एवरीवन, वेलकम बैक टू एजुकेशनल गुरु। आज के इस वीडियो में हम चैप्टर 8 ऑफ क्लास 7 साइंस पढ़ेंगे जिसका नाम है विंड्स, स्टॉर्म्स एंड साइक्लोन्स। तो इस चैप्टर में ये जो पैराग्राफ्स हैं वो आप अच्छे से रीड कर लीजिए एंड जो भी एक्टिविटीज़ है वो भी आप लर्न कर लीजिए और रीड भी कर लीजिए, बट फर्स्टली आप रीड कीजिएगा। और इसमें अब हम कुछ विंड्स के बारे में देखेंगे। तो विंड्स क्या चीज़ है? द मूविंग एयर इज कॉल्ड विंड। तो इसमें विंड के रिलेटेड आपको कुछ बताया था, जिसका मतलब है कि जो मूव कर रही है हमारी हवा उसको हम विंड कहेंगे। अब इसमें हमें कुछ बताया गया है कि increased wind speed is indeed of air मतलब by an air pressure, ठीक है। reduced air pressure मतलब जो wind speed जो ज़्यादा increase हो रही है वो किसकी मदद से होती है? reduced air pressure की मदद से, ठीक है। अब हम देखेंगे कि नेक्स्ट इन्होंने क्या बोला है। नेक्स्ट इन्होंने हमें बोला है कि So air moves from region where the air pressure is high to the region where the pressure is low. So आपने ज्योग्राफी में भी आप इस चैप्टर में देखेंगे कि जो एयर है वो हाई प्रेशर से ही लो प्रेशर में मूव होती है। ओके, नेक्स्ट अब हम देखेंगे कि wind currents and are generated due to the uneven heat on the earth. So इसमें ये सिचुएशन इन्हें बोली गई है कि आपने ज्योग्राफी में देखा होगा कि रीजन्स जो बहुत इक्वेटर के पास होते हैं उनके अंदर मैक्सिमम हीट होती है क्योंकि उनके सन उनके एकदम सामने होता है और वो रीजन्स वार्म होते हैं। द वार्म एयर राइजेस एंड द कूलर एयर फ्रॉम द रीजन्स in the 0 to 30 degrees latitude belt on either side of the equator moves in. These winds blow from the north and the south towards the equator. So इन्होंने क्या बोला है? इसमें आपको एक डायग्राम दी गई है, the wind flow pattern because of uneven heating on the earth. So इसमें आप लोगों को बताया गया है कि जैसे आप इसमें से देख लें तो इसमें आप लोगों को ये बताया गया है कि जो विंड है वो ब्लो होती है नॉर्थ टू साउथ टूवर्ड्स द इक्वेटर, जब वो इक्वेटर से होती है, ठीक है। तो जो होता है कि पोल्स के पास जो होती है कूलर एयर होती है एट द लैटिट्यूड अबाउट 60 डिग्रीज के लैटिट्यूड पे होती है, ठीक है। और द वार्म एयर एट दीज लैटिट्यूड राइज अप, जो वार्म एयर होती है इन लैटिट्यूड्स में वो राइज हो जाती है एंड कोल्ड विंड इन फ्रॉम द पोलर रीजन रशेज इन टू टेक इट्स प्लेस। तो उसकी प्लेस लेने के लिए जाती है, रश होती है, भागती है, मतलब उसकी प्लेस लेती है। इन दिस वे विंड circulation is set up from the poles to the warmer latitude as shown in figure 8.8. सो इधर ये फिगर जो है 8.8 इसमें आपको दिख ही रहा होगा। अब हम देखते हैं अनइवन हीटिंग ऑफ लैंड एंड वाटर। सो इसमें हमें कुछ बताया गया है। इन्होंने बोला है कि यू हैव रीड अबाउट द सी ब्रीज एंड लैंड ब्रीज इन चैप्टर 4। अगर आपने हमारे इस चैनल पे चैप्टर 4 की एक्सप्लेनेशन नहीं देखी है तो मैं आपको बता दूं कि हमने चैप्टर 4 इस पे चैनल पे डाला हुआ है। चैप्टर 1 टू चैप्टर 7 पूरे हैं इस चैनल पे। सो आप हमारे चैनल पे जाकर आप देख सकते हैं और साथ में प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल और प्लीज़ कमेंट भी कीजिएगा। सो अब हम देखते हैं इसमें। तो इसमें इन्होंने ये बोला हुआ है, इन समर नियर द इक्वेटर द लैंड वार्म्स अप फास्टर एंड मोस्ट ऑफ द टाइम द टेम्परेचर ऑफ द लैंड इज higher than that of water in the oceans. So इन्होंने बोला है कि oceans जो है वो इतने ज़्यादा ठंडे नहीं, वो इतने ज़्यादा गर्म नहीं हो जाती जितनी लैंड हो जाती है, ठीक है। तो क्या होता है कि the air over the land gets heated and rises. This causes the winds to flow from the ocean towards the land. तो वो ओशन से जो ठंडी एयर होती है ओशन की वो लैंड की तरफ रश होकर आती है। These are monsoon winds. मतलब जो सी ब्रीज होती है, ठीक है, अगर आपने वो वीडियो देखी है तो आपको समझ आ जाएगी कि जो सी ब्रीज है वो क्या होगी, वो मॉनसून विंड्स उनको हम कहेंगे, ठीक है। The word monsoon is derived from the Arabic word मौसम which means season. मौसम मतलब हम आम तौर पे हिंदी में मौसम कहते हैं तो उसका मतलब होता है सीजन,
मतलब कि आज कौन सा मौसम है, मतलब इस साल कौन सा मौसम रहने वाला है, ऐसे हम पूछते हैं। सो वही इन्होंने बोला गया है। और इसमें भी हमें वो जो विंड के बारे में हमने इधर देखा था वो हमारा थोड़ा स्किप रह गया, बट आप इसको रीड कर लीजिए। अब हम इस पे चलते हैं। तो इसमें इन्होंने क्या बोला था, द विंड फ्रॉम द ओशन कैरीज। तो इन्होंने क्या बोला कि जो विंड है ओशन से जब कैरी होती है ब्रिंग रेन, इट इज़ अ पार्ट ऑफ वाटर साइकिल। वो जो विंड है जो ओशन से कैरी होती है वो एक पार्ट है वाटर साइकिल का, क्योंकि वो रेन लाती है। द मॉनसून विंड्स कैरी वाटर एंड इट रेन्स। तो मॉनसून विंड्स जो होती है वो वाटर को कैरी करती है और रेन्स देती हैं, ठीक है। क्लाउड ब्रिंग रेन एंड गिव अस हैप्पीनेस। फार्मर्स इन आवर कंट्री डिपेंड मेनली ऑन रेन्स फॉर द हार्वेस्ट। देयर आर मेनी फोक सॉन्ग्स एसोसिएटेड विद क्लाउड्स एंड रेन्स। तो इन्होंने ये बोला है कि जो क्लाउड्स है वो हमें बारिश देती हैं और साथ में हम खुश रहते हैं, क्योंकि फार्मर्स जो हमारी कंट्री के हैं वो डिपेंड है मेनली ऑन रेन्स। अगर पानी नहीं होगा तो हम खाना कैसे, मतलब हमारे जो फार्मर्स हैं वो अपनी खेती कैसे करेंगे, क्रॉप्स कैसे उगाएंगे। देयर आर मेनी फोक सॉन्ग्स एसोसिएटेड विद क्लाउड्स एंड रेन्स। तो बहुत से सॉन्ग्स हैं कि बारिश और बादल से, ठीक है। तो लोग बहुत इंजॉय होते हैं उनको बोलते हैं। जैसे ये भी एक मे बी वो दी गई है हमें पोएम, सो ये आप रीड कर सकते हैं। और साथ में अब आपको मैं बता दूं कि अब हम थंडरस्टॉर्म्स और साइक्लोन्स के बारे में थोड़ा देखेंगे। सो लेट्स स्टडी टू सच सिचुएशंस। थोड़ी इस तरह की सिचुएशंस देखते हैं, थंडरस्टॉर्म एंड साइक्लोन्स, ठीक है। तो थंडरस्टॉर्म्स तो मुझे पता है कि वो थोड़ी सा बारिश से होती है, आई मीन रेन होती है। अब हम देखते हैं वो क्या है और उसका पूरा प्रोसेस कैसे चलता है इसमें, ठीक है। तो थंडरस्टॉर्म के बारे में अब हम थोड़ा सा पढ़ने जा रहे हैं। सो थंडरस्टॉर्म्स एंड साइक्लोन्स। तो थंडरस्टॉर्म्स कैसे डेवलप होते हैं, हॉट और ह्यूमिड में, ट्रॉपिकल एरियाज में होते हैं। जैसे हमने पिछले वीडियो में ट्रॉपिकल एरियाज के बारे में थोड़ा देखा था, लाइक इंडिया वेरी फ्रीक्वेंटली upwards rising winds. These winds carry, okay, so इसमें क्या है, rising temperature होता है, प्रोड्यूस होता है strong upward rising winds से। These winds, वो जो winds होती है वो कैरी करती है ड्रॉपलेट्स को ऊपर की तौर पे। जैसे ये जो winds हैं, I mean ये जो है वो ड्रॉपलेट्स को अप की तरफ करती है कैरी, ठीक है। और वेयर दे फ्रीज, वहाँ वो फ्रीज हो जाती है और फॉल डाउन अगेन। द स्विफ्ट मूवमेंट ऑफ द फॉलोइंग वाटर ड्रॉपलेट्स अलॉन्ग विद द राइजिंग एयर क्रिएट लाइटनिंग। तो वो लाइटनिंग और साउंड क्रिएट करती है। जैसे हम कहते हैं ना बिजली खड़क रही है, बिजली मतलब बादल टकरा रहे हैं, बिजली वो हो रही है, खड़क रही है, तो वो सब इसी को बोलेंगे दिस इवेंट दैट वी कॉल्ड अ थंडरस्टॉर्म। सो इसी इवेंट को हम थंडरस्टॉर्म कहते हैं। सो अब हम देखेंगे, इफ़ अ स्टॉर्म इज अकम्पनीड बाय द लाइटनिंग वी मस्ट टेक द फॉलोइंग प्रिकॉशंस। हमें प्रिकॉशंस थोड़ी बहुत लेनी चाहिए, ठीक है। तो वो प्रिकॉशंस अब हम देखेंगे कि हमने कौन सी प्रिकॉशंस लेनी है। तो अब हम इसमें आते हैं। सो इन्होंने कहा डू नॉट टेक शेल्टर अंडर एन isolated tree. If you are in a forest, take shelter under a small tree. Do not lie on the ground. ठीक है। तो जब भी आप अगर आइसोलेटेड मतलब एक खड़े हुए ट्री के नीचे अगर आप जाते हैं तो वो मत जाइएगा। और अगर आप एक फॉरेस्ट में रह रहे हैं तो आप किसी छोटी ट्री के अंदर जा सकते हैं, शेल्टर ले सकते हैं उस छोटे ट्री के अंदर, ठीक है। और आप ज़मीन पे लेटिएगा मत, ठीक है। नेक्स्ट, डू नॉट टेक शेल्टर अंडर एन अम्ब्रेला विद अ मेटालिक एंड। अगर आपके पास कोई अम्ब्रेला है, अम्ब्रेला ऐसे बनता है ना, एक्चुअली इधर अच्छे से नहीं बनेगा, तो ऐसे से वो उसका होता है ना ऊपर वाला पार्ट, वो मेटल का नहीं होना चाहिए, नहीं तो जो बिजली है वो आपके अम्ब्रेले के अम्ब्रेला के ऊपर बजेगी, ठीक है। तो नेक्स्ट, डू नॉट सिट नियर अ विंडो के पास मत बैठिए। ओपन गैट स्टोरेज शेड्स, मेटल शेड्स आर नॉट सेफ प्लेसेस टू टेक शेल्टर। तो ये जो जगहें हैं उन पे आप बिल्कुल भी शेल्टर मत लीजिएगा। नेक्स्ट है, अ कार और अ बस इज़ अ सेफ प्लेस टू टेक शेल्टर। एक कार या कोई एक बस बहुत अच्छी चीज़ है शेल्टर लेने के लिए, ठीक है। इफ़ यू आर इन वाटर गेट आउट एंड गो इनसाइड अ बिल्डिंग। अगर आप बाहर किसी पूल में ऐसे नहा रहे हैं तो वो मत कीजिए, क्योंकि उस टाइम पे आपको शॉक लग सकता है, इसलिए आप किसी बिल्डिंग के अंदर चले जाइए, ओके। तो अब हम साइक्लोन्स के बारे में पढ़ेंगे कि साइक्लोन्स क्या होते हैं, ठीक है। द एंड टेंड्स टू राइज एंड क्रॉस अ
drop in pressure, more air rush to the center of the storm. तो more air जो होती है वो center of storm में rush होती है. This cycle is repeated, तो वो cycle repeat होता है. The chain of events ends with the formation of a very low pressure system with high speed winds revolving around it. It is the weather condition that we call cyclone. So cyclone की इन्होंने जो बोला है वो हमें समझ जाना चाहिए कि वो क्या चीज़ है. तो इधर से लेके इधर तक इसकी थोड़ी बहुत डेफिनेशन बन जाती है कि जो एयर है, मतलब अगर आप इसको भी देखिए ना, द चेन ऑफ इवेंट्स ends with the formation of a very low pressure system with very high speed winds revolving around it. वो cyclone हो जाएगी. मतलब जो इस तरह का लो प्रेशर सिस्टम है, ठीक है, उसमें हाई स्पीड विंड्स हो जाएं तो क्या होगा, साइक्लोन बन जाएगा वो. मतलब उसको, उस सिचुएशन को हम साइक्लोन बोलेंगे. ठीक है. अब ये है डिस्ट्रक्शन कॉज्ड बाय साइक्लोन्स. तो साइक्लोन्स के रिलेटेड जो भी डिस्ट्रक्शन जो भी है, आई मीन डिस्ट्रक्शंस जो भी कॉज हो रही हैं उसके रिलेटेड आपको इसमें थोड़ा बताया गया है. अब इसमें हम देखेंगे कि इसमें अब हमें क्या बोला गया है. अ साइक्लोन इज नोन बाय डिफरेंट नेम्स इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड. इट इज़ कॉल्ड hurricane in the American continent, in Philippines and Japan it is called typhoon. So इस तरह से इसको बोला जाता है. अब इस पे भी टोर्नाडोज़ के बारे में आपको बताया गया है कि in a country there are not very frequent. A tornado is a dark funnel shaped cloud that reaches from sky to the ground. इसमें इन्होंने टोर्नाडो के बारे में जो बताया है कि मोस्ट ऑफ द टोर्नाडो आर वीक. अ वायलेंट टोर्नाडो कैन ट्रेवल एट स्पीड अबाउट 300 किलोमीटर ओवर आवर. टोर्नाडोज मे फॉर्म विद इन साइक्लॉन्स. तो टोर्नाडोज भी साइक्लॉन्स फॉर्म कर सकते हैं. इफेक्टिव सेफ्टी मेजर्स की साइक्लॉन्स और टोर्नाडोज में जो भी आपको सेफ्टी मेजर्स चाहिए वो आप देख लीजिए. ठीक है. तो ये सब इसी में आपका चैप्टर अब ख़त्म हो जाता है. तो इसमें बोला गया है, thanks to satellites and radars, a cyclone alert or cyclone watch is issued 48 hours in advance of any expected storm. In a cyclone warning is issued 24 hours in advance. The message in broadcast every hour or every several national and international organization cooperate to monitor the cyclone related disaster. तो इसमें इन्होंने बोला है कि जो साइक्लोन्स वगैरह है और साइक्लोन वॉच जो भी है उसकी हमें पहले ही इंफॉर्मेशन मिल जाती है थैंक्स टू सैटेलाइट्स जिनकी वजह से क्या होता है, हमें 48 आवर्स या 24 आवर्स पहले ही हमें इसकी वार्निंग्स मिलनी शुरू हो जाती है. सो इसमें अब हमने सारे हमारे कीवर्ड्स भी कर लिए हैं और इसी के साथ आपका चैप्टर ख़त्म हो जाता है. बाकी आप इस समरी को भी अपने घर में पढ़ लीजिएगा जो भी है, तो इससे भी आपको बहुत सी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी. और प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल. और आप सब्सक्राइब नहीं करते गाइस, प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए बिकॉज हम लोगों को आपका सपोर्ट चाहिए और आप लोगों को हमारा. सो थैंक यू एंड प्लीज़ वॉच माई वीडियोज़. और मेरे चैनल पर जाकर आपको 1st to 7 सारे चैप्टर्स, आई मीन 1st chapter to 7 chapters सारे आपको मिल जाएंगे. सो ये 8th chapter भी आज हमारा हो गया है और आई विल ट्राई टू मेक more videos so that till that. So thank you and bye bye.